हाँ सर, शैलेंद्र जी बताएं, नगर निगम अजमेर के उप महापौर नीरज जैन जी ने जो अनर्गल बयानबाजी की है प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय अशोक गहलोत जी के खिलाफ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लगभग 1.5-2 महीने से वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 का दूसरा दौर चल रहा है, दूसरी लहर चल रही है और काफ़ी विकराल रूप इस कोरोना की लहर ने धारण किया हुआ है। मानव धर्म तो यह कहता है कि जब ऐसी वैश्विक महामारी भारत में दूसरी लहर जिस विकराल रूप में आई है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संगठनों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलकर इस महामारी का मुकाबला करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करके सरकार के साथ मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। परंतु बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे गंभीर मामले में भी राजनीतिक हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से देखने में आ रहा है कि हमारे अजमेर के दोनों विधायक, पूर्व मंत्री और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी जी, पूर्व मंत्री और अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता जी बघेल और विशेषकर नगर निगम के उप महापौर नीरज जी जैन, इनको सिर्फ अखबारों में और मीडिया में सुर्खियों में आने का शौक़ है। न इनको जनता के दुख दर्द से कोई मतलब है, न सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनसे कोई सरोकार है, न जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग का प्रशासन दिन रात मेहनत करके कोरोना पीड़ितों के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनसे कोई सरोकार नहीं है। इनको तो सिर्फ विपक्ष में होने के नाते सरकार की, जिला प्रशासन की और चिकित्सा विभाग की कमियां ढूंढनी है, उनमें बुराइयां निकालनी है और अनर्गल आरोप लगाने हैं। सिर्फ इन तीनों नेताओं का विशेष करके यही धंधा रह गया है। केंद्र सरकार के असहयोग के बावजूद राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत ने पिछले 1.5 महीने में जिस तरह मेहनत करके इस कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया और आज स्थिति सभी के सामने है, आज कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी कंट्रोल में है, पॉजिटिव केसों में भी काफ़ी कमी आई है, मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा कोरोना को देखते हुए आए दिन जनहित में जो निर्णय ले रहे हैं माननीय अशोक जी गहलोत और उनकी सरकार, जिस तरह से लगभग 35 तरह की जांच की, प्राइवेट अस्पतालों में उन्होंने जो दरें फिक्स की है, जिस तरह से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी के इलाज के भी उस बीमा योजना में जोड़ा है, जो भी समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय चिकित्सा मंत्री जी के पास पहुंचती है, तुरंत उस पर निर्णय लेकर जनहित में आदेश निकालते हैं। उसके बावजूद उन सब चीज़ों को इग्नोर करके और भारतीय जनता पार्टी के अजमेर के ये तीनों नेता जिस तरह से हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत और उनकी सरकार के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में दोनों एमएलए चौथी बार अजमेर से जीत कर आए हैं, 2 बार मंत्री भी रहे हैं, माननीय नीरज जी जैन नगर निगम के उप महापौर हैं। इस कोरोना काल में इनका व्यक्तिगत रूप से क्या योगदान है? विधायक महोदय कह सकते हैं कि हमने कोरोना काल में 1-1 करोड़ या 2-2 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उनने कोई एहसान नहीं किया अजमेर की जनता के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधायक कोष था उसको बढ़ाकर 5 करोड़ किया और उसमें से 3-3 करोड़ रुपए कोरोना से निपटने के लिए विधायकों से देने का अनुरोध किया। उसी फंड में से दोनों विधायकों ने उस धनराशि को दिया है। नगर निगम के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है, नगर की प्रथम संस्था कहलाती है नगर निगम। उसके महापौर जी अभी 2 दिन पहले समाचार पत्रों में देखा कि लंबे चौड़े आंकड़े देकर अशोक गहलोत जी को जादूगर और बाजीगर और पता नहीं क्या क्या भाषा में वो बयानबाजी कर रहे थे। परंतु मैं उप महापौर जी से पूछना चाहता हूँ कि जो आंकड़े इन्होंने दिए, जो संख्या दी, पहले अपने नगर निगम में जाकर देख लें कि क्या उतने लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र बन गए। वो लोग जिनकी मृत्यु हुई है, चाहे वो कोरोना से हुई है चाहे सामान्य मृत्यु हुई है, वो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए धक्के खा रहे हैं नगर निगम में।
उप महापौर जी उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र तो बनवा कर दे दें। जिस तरह से आंकड़े उप महापौर जी ने दिए हैं मृत्यु के, उसी तरह के आंकड़े अभी कुछ दिनों पहले गुजरात सरकार के गुजरात प्रदेश में के लिए भी लाखों की संख्या में ऐसे आंकड़े मीडिया में प्रकाशित हुए थे। कांग्रेस पार्टी चाहती और यदि उसको राजनीति करनी होती तो उन आंकड़ों को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा सकती थी, परंतु कांग्रेस की ये सोच नहीं रही है कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर जब पूरा देश एक होकर इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार बैठा हो, उस समय राजनीति करें। उसके बावजूद उप महापौर जी जिस तरह से कभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से, कभी मृत्यु दर के आंकड़ों के नाम पर और कभी अन्य किसी मुद्दों को लेकर जिस तरह से मीडिया में आए दिन खबरें छपवाते रहते हैं, ये सही बात नहीं है। उप महापौर जी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जिस आशा और विश्वास के साथ अजमेर के उनके वार्ड के नागरिकों ने उनको वोट दिया, उनको जिताया, और उसके बाद जिस आशा और विश्वास के साथ वो उप महापौर बने, तो अपने उप महापौर पद का दायित्व निभाते हुए उनको अजमेर की जनता के हित में कार्य करना चाहिए, ना कि सरकार के और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने से उनका कर्तव्य पूरा नहीं होगा। कोरोना से निपटने के लिए और इसके जो संक्रमण है इससे मुक्ति पाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही पूरे देश में। राजस्थान में भी उसी क्रम में वैक्सीन का काम चल रहा है, टीकाकरण का काम चल रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे देश में राजस्थान में टीकाकरण के मामले में दूसरे नंबर पर है। और यदि जितनी राजस्थान की डिमांड है उसकी डिमांड के हिसाब से या जो दूसरे जो अन्य प्रदेशों में केंद्र सरकार टीकाकरण के लिए वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, उस आंकड़ों के हिसाब से यदि राजस्थान में भी वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा दी जाए तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में पहले नंबर पर राजस्थान टीकाकरण में आ सकता है। परंतु राजस्थान सरकार द्वारा बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से भी उन्होंने निवेदन किया। राजस्थान सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ मंत्री जाकर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मिले, उन्होंने भी अपनी ओर से प्रयास किया। उसके बावजूद राजस्थान में वैक्सीन का कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो पता नहीं किस कारण से, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ इसलिए बहुत बड़ी बात तो नहीं कहना चाहता, परंतु ये है कि जो डोज केंद्र सरकार को 150 रुपये की दे रही है, वही कंपनी राज्य सरकार को 300 रुपये की दे रही है। और जब ग्लोबल टेंडर में वो वैक्सीन की डोज खरीदने की बात आती है तो ऐसा सुनने में है कि वो 1000 रुपये तक की डोज की डिमांड कर रहे हैं। तो आखिर ये मामला क्या है? क्या कंपनियों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग है? क्या केंद्र सरकार का पैसा और राज्य सरकार का पैसा अलग है? तो आखिर ये भेदभाव क्यों? जनहित में तो यही बात निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से भी और जो वैक्सीन की कंपनियां उनसे भी, कि जिस दर पर वैक्सीन केंद्र सरकार को उपलब्ध कराई जा रही है उसी दर पर राज्य सरकारों को भी उपलब्ध कराई जाए, और जो राज्य सरकारों की डिमांड है उसके हिसाब से उनको उपलब्ध कराई जाए, जिससे जो 18 से 44 और 45 प्लस वालों को जो वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है वो तेज़ी से आगे बढ़ सके, और जिससे जो हमारे देश में तीसरी लहर आने की जो संभावना जताई जा रही है उस पर कंट्रोल अभी से किया जा सके। इस संबंध में पुनः निवेदन है कि जो हमारे तीनों नेता हैं अजमेर के, जो आए दिन झूठी बयानबाजी करते रहते हैं अखबारों में छाने के लिए, मीडिया में छाने के लिए और अपने बड़े नेताओं की नज़रों में छाने के लिए, उन तीनों नेताओं से ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बाकी सब तो आप अपने स्तर पर कर ही रहे होंगे, वो सब ठीक है, वो आने वाले समय में जनता आपको बताएगी, गलत कर रहे होंगे तो बताएगी, सही कर रहे होंगे तो बताएगी, लेकिन कम से कम इतना तो करें कि आपकी पार्टी की केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार को अजमेर की जनता के हित में, राजस्थान की जनता के हित में इतना तो निवेदन करें कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज राजस्थान सरकार को उपलब्ध कराई जाए, जिससे वैक्सीकरण का काम तेज़ी से आगे बढ़ सके।